हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपका टोटल 3 प्रश्न हैं। तो इन तीनों प्रश्नों को आज हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी प्रश्न है, बिल्कुल टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगने वाला है, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पे दिए हुए दोनों संख्याओं का एचसीएफ और ये जो 26 और 91 है, इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आपको इसकी जांच भी करनी है। जांच कैसे करनी है? तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। यानी जो इनका एचसीएफ आएगा और एलसीएम आएगा, अगर आप उन दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है, तो और वो इक्वल आ जाता है इन दोनों संख्याओं को गुना करने पे। ठीक है, तो ये दोनों जब बराबर हो जाएगा यानी कि आपका मैथ जो है वो बिल्कुल सही बना है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछे या कोई भी पूछे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो आप बता सकते हैं उनको कि एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आइए प्रश्न जो है इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 26 और 91 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों कह रहा है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें यहाँ पे इसका गुणनखंड करना होगा। ठीक है, 26 और 91, तो यहाँ पे हम लोग 26 का गुणनखंड करेंगे और फिर 91 का करेंगे। तो 2 से पहले जाएगा ये। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से हमें, और यहाँ पे इसका नियम जो होता है वो क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या से पहले ले जाना होता है। अगर ना जाए तो फिर हम लोग कोई दूसरा अंक सोचते हैं जिससे ये कट जाए, या उसके नियर बाई कोई ऐसा अंक रहे जिससे ये जाए। 2 से 26 एक, और ये चला गया 3 बार में। अब 13, 13 सिर्फ 13 से ही जाएगा। ठीक है, और 91, तो ये चल जाएगा 7। ठीक है, 13 बार में, और फिर 13 जो है ये भी 13 से ही चला जाएगा एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका गुणनखंड कर लिया है। अब लिखेंगे हम यहाँ पे इस तरह से, 26 का क्या आया है, 2 गुना 13 गुना 1, और 91 का क्या आया है, 7 गुना 13 गुना 1। अब सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किस तरह से निकलता है, तो इन दोनों में जो संख्या कॉमन होगा, यानी दोनों में जो संख्या कोई भी एक, कोई भी संख्या जो होगी वो दोनों में होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए तो 13 जो है, 13 जो संख्या है ये दोनों में है ना। इसके अलावा और भी संख्या हो सकती है, जैसे एक है ना, इसके अलावा भी कोई संख्या हो सकता है। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर 13 गुना 1। दोनों में जो है, ठीक है, 13 जो है वो दोनों में है, तो हम एक बार लिखेंगे इस चीज को, 2 बार नहीं लिखना है हमें, क्योंकि कॉमन हम लोग क्या करते हैं, एक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 13 गुना 1 कितना आया, 13। तो एचसीएफ आ गया हमारा 13। अब बारी है एलसीएम की, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो जो एचसीएफ वाला संख्या है वो हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें फिर से ये संख्या जो है वो 2 बार नहीं लिखना पड़े, क्योंकि यहाँ हमने उसको कॉमन निकाल लिया है। तो 13 गुना 1, ठीक है, गुना, अब इन दोनों के अलावा, ये हमने कॉमन निकाल लिया और ये हमने कॉमन निकाल लिया। अब इन दोनों के अलावा जो संख्या बच जा रहा है उसको हम लिख लेंगे और इनको हम गुना कर देंगे। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और 26 में जब हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 छक्का 42 हासिल 4, और 7 दूनी 14, और 4 कितना आएगा, 18, यानी कि 182। तो एलसीएम कितना आया, 182, और एचसीएफ आ गया 13। तो ये
यहाँ पे हमारा ये एक आंसर आ गया एचसीएफ और एलसीएम का। अब हमारा जो है वो प्रश्न में जांच करने को भी कहा है, तो जांच कैसे होता है लिखेंगे। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, यहाँ पे इसी पे हम लोग मान जो है वो रखेंगे। दो संख्या हमारा है यहाँ पे 26 और 91, इसको गुना करेंगे और इधर एचसीएफ और एलसीएम जो आया है इसको गुना करेंगे। तो एचसीएफ 13 है और एलसीएम है 182। ठीक है, तो अब इनको गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 26 91। देखिए 26 एकम 26, और ये 26 में फिर हम लोग 9 से करेंगे तो 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 6 23 66। अब इनको गुना कर लेते हैं, तो 182 में 13 से कर लेंगे तो 3 दूनी 6 और 8 तियां 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, तो 6 6 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 1 2, 23 66। दोनों तरफ संख्या जो है वो हमारा बराबर आया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों तरफ जो है हमारा अंक जो है वो बराबर है। ठीक है, दोनों पक्ष में संख्या का जो मान आया है वो बराबर बराबर आया है, यानी कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम जो है वो दोनों हमने सही निकाला है। ठीक है, तो इसी तरह से ये मैथ बनता है। अब बढ़ते हैं आगे, और अगला जो हमारा प्रश्न है इस 510 और 92 इसका निकालते हैं। 510 2 से जाएगा पहले 255 बार में। ठीक है, फिर 3 से 8 बार में 24 और 3 5 15। ठीक है, अब किससे ले जाया जाए, यहाँ पे 5 से, एक बार में 5 और 5 7 35, फिर 17 से एक बार में। ठीक है, तो क्या आया 510 का 2 3 5 17 1। अब ले जाते हैं 92 को, तो 92 यहाँ पे हमारा 2 से चल जाएगा। ठीक है, तो 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये 23 से ही चला जाएगा एक बार। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे हम 510 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, और अब लिखेंगे 92 का, तो 2 गुना 23 गुना 1। कॉमन क्या है यहाँ पे, 2 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 1 यानी कि 2। ठीक है, और एलसीएम 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 17 गुना 23। ठीक है, 3 2 5 23 और 70। अब इनको गुना करिएगा, जब आप इन सबको गुना करिएगा तो आपका मान आ जाएगा यहाँ 2 3 4 6 और 0, यानी 23,460। ठीक है, जब आप इन सबको गुना करिएगा तो आपका आएगा मान 23,460। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम यहाँ निकल गया है। अब हमें जांच करनी है, तो आइए जांच करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है,
तो हमारा जो संख्या है वो क्या है 510 गुना 92, और HCF और LCM कितना आया है, HCF आया है 2 और LCM आया है 23,460। अब आप जब इन दोनों को गुना करेंगे तो इधर आएगा आपका 46920 और इधर भी आपका गुना करेंगे तो आएगा 46920। दोनों तरफ हमारा आंसर जो है वो मिल रहा है, मतलब दोनों पक्ष में जो मान आया है वो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, यानी कि हमारा मैथ्स जो है वो बिल्कुल सही बना है। HCF जो हमारा आया है वो भी सही है, और जो LCM हमने निकाला है, LCM का जो आंसर आया है वो भी सही है। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे, और आखिरी प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न जो है इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा में हमारा मान दिया हुआ है 336 और 54। ठीक है, तो 336 का यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले ये 2 से चला जाएगा, एक बार में 6 8, फिर 2 से 8 और 4, फिर 2 से 4 और 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 और फिर 7 से एक बार। उसके बाद है 54, 2 से जाएगा यहाँ पे 27 बार में, फिर 3 9 27 हो जाएगा, और फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर 3 से एक बार। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 336, ठीक है, 336 का कितना आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1, और 54 का क्या आया है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। कॉमन क्या क्या इसमें मिल गया, एक तो 2 मिला, दूसरा 3 हो गया, और तीसरा में 1 मिल गया। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले HCF निकाल रहे हैं, तो HCF लिखेंगे, और 2 गुना 3 गुना 1 कितना होगा, 3 दूनी 6 एकम 6। ठीक है, ये HCF हो गया। अब बारी है LCM की, तो जो HCF में निकल चुका है उसको लिख लेते हैं, 2 गुना 3 गुना 1। इसके अलावा जो है यानी कि 1 2 3 सॉरी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 1 7 है। अब इन सबको गुना करते हैं, तो 3 दूनी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दिया तो 144 आ जाएगा। 48 गुना 3 144, 144 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 432, और 432 में 7 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3024। आप लोग इसको गुना करके देख लीजिएगा। तो ये हमारा HCF और LCM आ गया है। अब बारी है जांच करने की। तो जांच कैसे होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, दो संख्या क्या है हमारा 336 गुना 54, और HCF है 6 और LCM है 3024। अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका जो मान आएगा वो होगा 18,144। ठीक है, और इनको भी गुना कर लीजिए आप, 6 चौका 24 का 4 हासिल हो गया 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल कितना हो गया 2, जीरो में 6 से करेंगे तो जीरो, एक सेकेंड, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1 हो गया, जीरो में 6 से करेंगे तो जीरो, तो यहाँ पे 1 हो गया, और 6 तिया 18। देखिए दोनों तरफ मान बराबर आया है यहाँ पे, यानी कि हमारा HCF और LCM दोनों जो है हमारा सही बना है, दोनों का आंसर सही निकला है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मैथ जो है वो
आज कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो चुका है एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 2। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ये प्रश्न जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।